श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो अध्याय 11 विराट रूप दर्शन योग, विराट रूप द यूनिवर्सल फॉर्म। तो अध्याय 11 का 38वें श्लोक का हम आज अध्ययन करेंगे। 38। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वित्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वित्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। त्वम आदिदेव पुरुषः पुराणः। आदि है, आप स्वयं भगवान हैं, आपका कोई कारण नहीं है, ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी है। त्वम आप, पुरुषः व्यक्तित्व है, ऐसा नहीं है कि अव्यक्त है, दिखते नहीं है, ब्रह्म ज्योति है, कुछ आनंद अनुभव नहीं कर सकते, नहीं नहीं। पुराण, हाँ, ये सब होते हुए भी सबसे पुरातन सनातन, एक्चुअली यू आर द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। तो आपसे पहले तो कुछ है ही नहीं, सबसे प्राचीन आप ही हुए। त्वम आप, अस्य विश्वस्य परम निधानम। सो मच ब्यूटी, वेरी ब्यूटीफुल श्लोक है एक्चुअली, इतना सुंदर श्लोक है। तो कह रहे हैं आप इस विश्व, इस विश्व के, इस जगत के, इस ब्रह्मांड के परम निधानम, एकमात्र आश्रय हैं। 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम, जिसमें श्री कृष्ण के दिव्य आदान प्रदानों का, स्वयं भगवान का वर्णन है। तो उसको सुखदेव गोस्वामी आश्रय तत्व ही बताए हैं कि जैसे भागवतम के 10 तत्व हैं, सभी स्कंदों में सारे तत्व हैं, पर 10वें स्कंद में जिस प्रकार से श्री कृष्ण के ऊपर सब कुछ, और वो मेन है, वहां तक आने के लिए हर प्रकार की जैसे तैयारी की जाती है ना, हर योग्यता वहां जाकर के जैसे सफल होती है। सारे सारे सब पूरे भागवत का अध्ययन सब कुछ समाहित होता है, तब भगवान के आश्रय तत्व को, कृष्ण सबके आधार है ऐसा जाना जाएगा, है ना। तो निधानम परम, निधान परम आश्रय कृष्ण है, इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। वेत्तासि वेद्यम परम धाम। अब जानने योग्य एकमात्र, वेद्यम, जिनको जानना चाहिए, जिनके बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए, सब कुछ जिनके बारे में समझना चाहिए, और जो सब कुछ जानते हैं वो आप ही हैं। परम धाम, आप ही एकमात्र वो हैं। त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम, आप अनंत रूप हैं, जिसकी कोई काउंटिंग, कोई गणना, कुछ ये सब किया नहीं जा सकता। त्वया, आप ही व्याप्त हैं इस ब्रह्मांड में, है ना। तो हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, है ना। वेद वो हमारे ब्रह्मा जी भी अपनी प्रार्थनाओं में सिमिलर यही कहते हैं, पुराण पुरुषम नव यौवनम च, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, है ना। तो भगवान आदि पुरुष हैं, ओरिजिनल सोर्स हैं सभी के, और प्राकृत जगत के एकमात्र आश्रय आप हैं। आप सब कुछ जानते हैं, और जो कुछ जानने योग्य है वह भी आप ही हैं। लो, अब काम ही खत्म कर दिया अर्जुन ने। तो सब कुछ आप जानते हो, यू नो एवरीथिंग एंड यू आर ऑल दैट इज नोएबल। कहाँ तक हमें हमें यहीं से जीवन शुरू करना है, और यहीं पर जीवन पहुंचना है कृष्ण तक। कहाँ तक चलना है? कृष्ण तक। कहाँ तक समझना है? कृष्ण तक। बस यही करना है। वेरी, ऐसे एक तरीके से तो काफी लिमिटेड है, और एक तरीके से अनंत है। लिमिटेड इन द सेंस के हाँ, एक ही व्यक्ति है जो आश्रय है मेरे जीवन के, वो कृष्ण है। भागवत इसी को सिद्ध करती है कि आश्रय तत्व श्री कृष्ण है,
जिस पर सब कुछ आश्रित है ना। हम आश्रित हैं, भगवान आश्रय हैं। तो यही है। तो बहुत सुंदर बात शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, यू आर द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, यू आर द ओनली सेंचुरी ऑफ दिस मैनिफेस्टेड कॉस्मिक वर्ल्ड। ये सब कुछ के आप ही निधान है, आप ही हैं, तब इस सब चीज का अस्तित्व है। मतलब आश्रय या आधार कहने का अर्थ क्या है? जिस पर सब कुछ टिका हुआ है वो कृष्ण है। और एक सबसे ब्यूटीफुल लाइन, यू नो एवरीथिंग एंड यू आर ऑल दैट इज नोएबल। अब ये कितनी अलग बात है कि श्री कृष्ण ही जानने योग्य हैं और वे सब कुछ जानते भी हैं, और वे ये भी देखते हैं कि जीव किस प्रकार से मेरे प्रति कोई जिज्ञासा नहीं कर रहा। भगवान ये भी देखते हैं कि मैं ही एकमात्र, वो खुद ही कह रहे हैं, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, है ना। भगवान तो खुद ही कह रहे हैं मैं ही जानने योग्य हूँ, मुझे ही वेदों का सार, मैं ये सब जो प्रस्तुत किया है मुझे ही जानने के लिए सब कुछ प्रस्तुत किया गया है, सब कुछ सार मैं ही हूँ। और वो ये भी जानते हैं कि मेरे अलावा की चीजें जानने की जीव की कितनी जिज्ञासा है, जबकि जानने मात्र एकमात्र जानने योग्य मैं ही हूँ। वो ये भी जानते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। You are our material most or limitless form. This whole cosmic manifestation is pervaded by you. हर चीज में श्री कृष्ण ही समाहित व्याप्त हैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान के आश्रय में स्थित है, अर्थात वे ही परम आश्रय हैं। निधानम का अर्थ है कि ब्रह्म ज्योति सहित सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। तो परमात्मा हो, अन्य जितने भी एक्सपेंशन हो, है ना। तो वो एते चांश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो एकमात्र उन पर ही सब कुछ आधारित है। अन्य जो कुछ भी है, इवन अन्य जो भगवान के स्व अंश है, भिन्नांश है, भगवान के एक अंश मात्र परमात्मा स्वरूप, या भगवान का ब्रह्म ज्योति रूप में भगवान का इफलजेंस, जो कुछ भी है सब कुछ के सोर्स कृष्ण ही है, वहीं से आ रहा है। इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना का उन्हें ज्ञान है और वे संपूर्ण ज्ञान के लक्ष्य हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं और जीवन का एकमात्र लक्ष्य है उन्हें जानना। अतः उन्हें वेत्ता और वेद्य कहा गया है। जानने वाले वे ही हैं और जानने योग्य भी वे ही हैं। वेद्य जानने योग्य और वेत्ता जो सब जानते हैं। सर्वव्यापक होने के रूप में वेद्य जानने योग्य है और परम धाम होने के कारण गुणातीत हैं और वैकुंठ जगत में प्रधान पुरुष हैं। हर चीज किससे आई है, हर चीज के पीछे कारण कौन है, वही एकमात्र जानने योग्य है। और परम धाम है, परम धाम इस संसार से परे स्थिति है, ऐसे दिव्य स्थिति, ऐसा दिव्य वैकुंठ जगत है, और वहां के प्रधान नायक या प्रधान पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार से अर्जुन भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं, वायुर्यमो अग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रतिपितामहश्च प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। तो कह रहे हैं वायु, यम यमराज, अग्नि, वरुण जो जल का देवता है, शशांक चंद्रमा, प्रजापति ब्रह्मा, तुम आप ही सबके स्वामी हैं। प्रपितामह जितने भी जीव हैं, एक्चुअली ब्रह्मा जी जो प्रजापति है, जिन्होंने जीवों को सबको शरीर इत्यादि प्रदान किए हैं, उनके पिता श्री कृष्ण है, तो उनको प्रपितामह या पितामह कहा गया है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमः नमः, बार बार नमस्कार करता हूँ।
पुनः पुनः, है ना, नमस्कार करता हूँ, अस्तु सहस्त्र कृत्वा, हजारों बार नमस्कार करता हूँ, पुनः च भूय, फिर बार बार नमस्कार करता हूँ। अपि नमः नमहते। अब देखिए यही बात है। तो हम ये इस बात को समझ भी रहे थे कि जब कोई भक्त भगवान की महिमा को समझ जाता है, वह श्री कृष्ण को समझ जाता है ना, जो हम पढ़ते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। जब वह अपने अंतःकरण में बोध कर लेता है कि वह भगवान का दास है, कृष्ण उसके स्वामी है, वह आत्मा है, भगवान परम आत्मा है, उसके स्वामी है, वह कृष्ण का दास है। जब वो ऐसी अनुभूति कर लेता है, जब वो ऐसा समझने लग जाता है, अपने ईश्वर को, अपने स्वामी को देखने लग जाता है, उसके सारे संशय खत्म हो जाते हैं। तब वो क्या करते हैं, तो कह रहे हैं पुनः पुनः, बार बार, हजारों हजारों बार नमस्कार करने के बाद भी, हजारों हजारों बार बाद भी, हजारों हजारों बार आपको नमस्कार है। और क्या करूं, बस कुछ नहीं कर सकते। इतना विशाल व्यक्तित्व, इतनी विशाल महिमा, इतना विशाल अथाह भगवान का अद्भुत उनको आनंद प्राप्त हो रहा है कि और वो कुछ कर ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि मैं कुछ और नहीं कर सकता, बस आपके सामने नतमस्तक हो सकता हूँ। तो क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। अतएव आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, फिर भी बारंबार नमस्कार है और नमस्कार है। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, कितनी बार बोल रहे हैं, नमो नमस्ते स्तु सहस्त्र कृत्वा, करोड़ों बार मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, फिर भी मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। You are air, fire, water, and you are the moon. You are the supreme controller and the grandfather. Thus, I offer my respectful obeisances unto you 1,000 times and yet again. क्यों ऐसी भावना आती है कि हम बार बार आपको केवल नमस्कार ही करते रहना चाहते हैं, बार बार केवल, कुछ और क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, बस नमस्कार ही कर सकते हैं, और हमारी कुछ योग्यता नहीं है। जितने भी भक्त हैं भगवान के, एक ही चीज को कंक्लूड करते हैं कि और हम अब शायद कुछ ना कर पाए, आपकी ऐसी अद्भुत महानता और आपके ऐसे प्रेम और आपके ऐसे कृपा के आगे हम बस केवल शरणागत, हम केवल नतमस्तक हो सकते हैं। हम आपको ऑफर हो गए, अब और समर्पण के अलावा कुछ बचा नहीं मेरे पास करने के लिए, कृष्ण। तो श्री भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वे सर्वव्यापक प्रधान देवता हैं। और जैसे वायु हर जगह व्याप्त रहती है, तो भगवान ने तो 9वें अध्याय में कहा ही था, है ना, सर्वत्र गो महान। तो भगवान ने कहा यथा आकाश स्थितः, भगवान ने वहां बताया था जिस प्रकार से हर जगह व्याप्त है आकाश, हर जगह व्याप्त है वायु, है ना, इस प्रकार से भगवान भी सर्वव्यापक है, इसीलिए वायु कहकर संबोधित किया जा रहा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को पितामह भी कहा गया है, कि कहा है क्योंकि वे प्रथम जीव ब्रह्मा जी के पिता हैं, और फिर बाद में सब लिविंग क्रिएचर ब्रह्मा जी के द्वारा शरीर प्रदान किए गए हैं, तो पिता रूप हो गए ब्रह्मा जी, और उनके भी पिता श्री कृष्ण है, इसलिए दादाजी या प्रपितामह कहा गया है। अब दोबारा कह रहे हैं, तो क्या बस इतना नमस्कार नहीं, देखो अद्भुत नमस्कार है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यम् अतिविक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनन्तवीर्यम् अतिविक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। तो क्या कह रहे हैं कि नमः पुरस्तात्। अब अर्जुन और कैसे, तो कह रहे हैं आगे से आपको नमस्कार करता हूं, पृष्ठतः पीछे से भी आपको नमस्कार, आपको आगे से नमस्कार है, आपको पीछे से नमस्कार है, ते नमः अस्तु, आपको बार बार नमस्कार है, अनंत वीर्य, अस्तु ते सर्वतः एव सर्वः, हर जगह से, सभी ओर से प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब हर जगह उनको इसी प्रकार से अनंत रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं, और छोर कुछ दिखाई दे नहीं रहा,
इस प्रकार से जब भगवान हर जगह दिखाई दे रहे तो क्या सभी तरफ से आपको, कितनी तरफ से अनंत हैं आप, आपको मैं सर्वतः सभी ओर से नमस्कार करता हूँ। एव सर्व, क्योंकि आप सर्व स्वरूप हैं। अनंत वीर्य, हे अगाध सामर्थ्य वाले श्री कृष्ण, अमित विक्रम, अनंत पराक्रमशाली प्रभु, त्वम सर्वम समापनोषि, आप सब कुछ को धारण किए हुए हो, हर चीज में आप ही समाहित हो, व्याप्त हो, ततः असि सर्व, इसीलिए आप सर्व रूप हो, इसीलिए मैं सभी प्रकार से आपको नमस्कार करता हूँ। कितना समझा जा सकता है। तो अर्जुन कह रहे हैं आगे से पीछे से जहां से भी, हर तरफ आप ही हो, मैं हर तरफ से आपको नमस्कार करता हूँ। एक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें तो इस स्थिति में, उस स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति परिस्थिति में, सब में आप ही हो कृष्ण। मैं हर प्रकार से आपका ही स्मरण करता हूँ, आपको ही समर्पण करता हूँ। हर स्थिति में श्री कृष्ण को देखना है ना। Obeisances from the front, from the behind, from all sides, ओ अनबाउंडेड पावर, उनको कोई बांध नहीं सकता, है ना। कल हम बात कर रहे थे प्रभाव की, तो भगवान जैसा कोई नहीं, अनंत वीर्य है, अनंत सामर्थ्य वाले हैं। यू आर द मास्टर ऑफ लिमिटलेस माइट, और अमित विक्रम, उनके पराक्रम का कोई अंत नहीं है। यू आर ऑल परवेडिंग एंड दस यू आर एवरीथिंग, आप ही सर्व, ततोसी सर्व, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। हे अनंत सामर्थ्य वाले प्रभु, आपको आगे से नमस्कार है, पीछे से भी नमस्कार है। हे अमित पराक्रम, आप सारे संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सर्व रूप हैं। यू आर एक्चुअली एवरीथिंग, प्रभुपाद इज राइटिंग, यू आर एवरीथिंग कृष्णा। अब ये कैसे अर्जुन इस प्रकार से कह रहे हैं, तो प्रभुपाद बता रहे हैं, आउट ऑफ लविंग एक्सटेसी फॉर कृष्णा हिज फ्रेंड अर्जुन इज ऑफरिंग हिज रेस्पेक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स। इतना प्रेम से परिपूर्ण, आप प्लावित हो गए हैं, प्रेम से भर गए हैं कि बस श्री कृष्ण को नमस्कार किए जा रहे हैं। सखा श्री कृष्ण के लिए भक्ति भाव की अतिशयता के कारण अर्जुन उन्हें सभी ओर से प्रणाम कर रहे हैं। कोई किसी का प्रेमास्पद हो, किसी का किसी के प्रति प्रेम हो, है ना, ऐसा व्यक्ति आपको मिले, घर आए, है ना, कोई अत्यंत ही आप जिनका अनुग्रह समझते हो, और अनुग्रह से भी ऊपर प्रेम और अनुराग, राग, तो ये सब में तो आप सोचोगे कैसे, कहाँ बिठाएं, कैसे व्यवस्था करें, क्या दें, है ना, खिलाने। कई बार लोग ऐसे सोचेंगे कि क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, क्या रखें, क्या समझाएं, ऐसे। तो अर्जुन कह रहे हैं जस्ट आई कैन ऑफर माई प्रणाम, मैं बस आपको प्रणाम कर रहा हूँ। कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, कुछ समझ, हमें हर जगह से मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो अतिशय प्रेम भक्ति भाव की अतिशयता के कारण अर्जुन सभी ओर से प्रणाम कर रहे हैं। अब यहाँ और कुछ भी नहीं है कृष्णा के अलावा, कोई कोई और चीज है ही नहीं। तो वह मानते हैं कि वे संपूर्ण शक्ति और पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में स्थित सभी महारथियों से अत्यधिक श्रेष्ठ हैं। तो ये तो वास्तविकता है, वे तो आप देख ही रहे हैं। तो कह रहे विष्णु पुराण का श्रील प्रभुपाद कह रहे वचन है कि योयम त्वागतो देव समीपम देवता गणः, सा त्वमेव जगत सृष्टा यतः सर्वगतो भवान। हे पुरुषोत्तम, आपके सामने आने वाला चाहे देवता ही क्यों ना हो, वह आपसे उत्पन्न हुआ है, आप ही से उत्पन्न हुआ है। कितनी सुंदर सी बात है, ये लाइन और किसी के लिए बोली नहीं जा सकती एक्चुअली में। तो भाई whoever comes before you, जो भी आपके अलावा कुछ भी है वह सब आपका ही है, सब कुछ आपका ही है, मतलब हर कुछ कृष्ण का है। जो भी आपके सामने आ रहा है, कोई भी वस्तु, व्यक्ति विशेष, मूवेबल, नॉन मूवेबल, एनीथिंग, एनी एनर्जी, एनीथिंग, सब कुछ जो भी कृष्ण के समक्ष उपस्थित है वह सब श्री कृष्ण का, वैसा तो कहीं भी नहीं है। कोई कहे हमारे पिताजी की इतनी प्रॉपर्टी है, एक पूरा गांव है, एक गांव है, दो गांव है, एक शहर हो सकता है, अब कितनी सामर्थ्य हो सकती है कि सब कुछ ही किसी के पिताजी का हो। ऐसे सुप्रीम फादर है कृष्णा। एवरीथिंग, मतलब जो भी कृष्णा के सामने है, जो कुछ भी आप देख रहे हो, वो सब कुछ कृष्ण का है। कितनी अलग बात है ये, और हम इस दृष्टिकोण से बिल्कुल भी नहीं देखते संसार को।
ये इसका है, ये उसका है और ये मेरा है, और बस इतनी ही छोटी कुएं के मेंढक जैसी सोच से हम सब कुछ देखते हैं। ये बड़ी सोच, ये उदार धी वाली भावना, ये शुद्ध भक्तों में होती है। वे सब कुछ श्री कृष्ण का है। तो प्रभुपाद इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सोचते थे, है ना। जब मंदिर वगैरह बन रहे थे तो मायापुर में भी इत्यादि जगहों पर, तो वहां किसी ने रूम का जो जो वहां पर जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा था और वहां पर आवास कुछ बने हुए थे, तो प्रभुपाद ने देखा पंखा ओपन था या लाइट ओपन थी, तो प्रभुपाद बंद करे। और वे हमेशा ये इंस्ट्रक्शन देते थे कि सब कुछ कृष्ण की शक्ति है, वेस्टेज तो नहीं होना चाहिए कभी भी। इवन कुछ भी हो, 1 रुपए तक का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ये तो समग्रता से सम्मान करना है। जब सब कुछ श्री कृष्ण है तो किसी भी चीज का वेस्ट होना तो लॉजिक नहीं है कि पता नहीं है पानी वेस्ट हो रहा है बहुत, या ऐसा, तो उसको कॉन्शियस होना ही होगा। और फिर इसको कृष्ण से जोड़ करके, कृष्णा कॉन्शियस एक्चुअली एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है कि वो देख रहा है कि इस जल के स्रोत कृष्ण है, ये कृष्ण की वस्तु है, वेस्ट कैसे कर सकते हैं, या इस बिजली के स्रोत कृष्ण है, वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो डिवोटी बहुत ही, मतलब क्या हाईएस्ट लेवल है उनका। तो एक्चुअली दे आर वॉचिंग, दे आर एक्चुअली सीइंग कृष्णा एवरीवेयर इन एवरीथिंग, तो उनके ऐसे कंक्लूजन होते हैं। तो कोई बाउंडेशंस नहीं रहती फिर उनके हृदय में। तो फिर वो तो फिर है ना, शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, फिर वो तो लोग हो, पशु हो, जान, उनके लिए तो सब कुछ ही भगवान का है। ये कितनी अलग बात है, ऐसा आप कहीं और, ये लाइन कहीं नहीं हो सकती। इस ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत लोकों में, आध्यात्मिक भौतिक, सबको एक लाइन से खड़ा कर दो, किसी देवता को खड़ा कर दो, किसी को भी खड़ा कर दो, जो भी कृष्ण के सामने आ रहे हैं, कोई भी हो, वह कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है। कितनी विशाल लाइन है, इसमें सब कुछ कवर हो गया। हाउ मच डीप इट इज। अगर हम इसके बारे में सोचें तो फिर आपको और मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा, जो कि हमें दिखता नहीं है। Whoever comes before you, be he a demigod, is created by you, O supreme personality of Godhead. Whoever comes before you, जो भी आपके सामने है, मतलब जो कुछ भी है, वो सब कृष्ण के द्वारा बनाया गया है। सब कुछ कृष्ण के द्वारा बनाया गया, सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण के द्वारा बनाया गया है। ऐसे देख रहे हैं अर्जुन भगवान को। ये दृष्टि भी बहुत अलग है। हम लोग तो केवल ऐसे थोड़ा बहुत भी देख लें, या हम केवल यदि भक्तों को भी समान दृष्टि से देख लें, है ना, बहुत सारी चीजों से हम ऊपर उठ जाएं, बहुत ही बड़ा कल्याण हो जाए। अगर हम सबको समान दृष्टि से देख लें कि सब कृष्ण के हैं, तो हमारी जो पर्सनल अनर्थ है काफी कुछ खत्म हो जाए। अगर हम बस इसी दृष्टि से देख लें तो एक्चुअली सब कुछ ही सॉल्व हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई भेदभाव, कोई स्थिति परिस्थिति कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ श्री कृष्ण का ही है। ऐसी ही परम स्थिति होती है। तो जो उत्तम अधिकारी होते हैं, तो ऐसा ही वर्णन आता है, वो ऐसे ही करते हैं। सो प्रभुपाद लिखते हैं उपदेशामृत में कि भगवान का शुद्ध महाभागवत जो भक्त है, उत्तम अधिकारी जो है, वह यही दृष्टि से सबको देखते हैं। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्टि अस्तु ना प्रियः, भगवान भी यही कहते हैं, मैं सभी के प्रति समान दृष्टि रखता हूँ। वो दृष्टि क्या है? भक्त ऐसे ही देखता है कि सभी कुछ श्री कृष्ण का है ना। वेरी डीप एंड वेरी ब्यूटीफुल लाइन। अब कल हम एक बहुत सुंदर श्लोकों का अध्ययन करेंगे, वेरी ब्यूटीफुल श्लोक ऑफ दिस चैप्टर। सब ज्यादातर को सबको याद ही होंगे, और बहुत सुंदर श्लोक हैं। दोनों श्लोकों का हम कल अध्ययन करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।